खैरियत से होंगे। काफी टाइम से स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मजीद वीडियोस बनाई जाएं, कुछ नए टॉपिक्स पे कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी ग्रुप में। जैसे कि आप लोगों को पहले वीडियोस में भी बताया कि हमारा फ्री मेंटोरशिप का ग्रुप है जो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रोफाइल में लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, उस लिंक से जाएं और ज्वाइन कर लें। सबसे पहले हमारा कम्युनिटी लिंक है ये, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें जितनी भी अपडेट्स होती हैं, अमेजोन से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, कोई पेड टास्क होते हैं, पेड कम्युनिकेशन होती है, कोई सप्लायर के, कोई टूल्स के, कोई भी चीज होती है, वो यहाँ पे मैं साथ साथ अपडेट देता रहता हूँ, प्रोवाइड करता रहता हूँ लोगों को, ताकि वो इन चीजों से अपडेट रहें। उसके साथ साथ हमारा फ्री मेंटोरशिप का ग्रुप है। ये फ्री मेंटोरशिप का ग्रुप है, आपको कोई भी अमेजोन से रिलेटेड सवाल जवाब है, कोई मसला नहीं सॉल्व हो रहा, जैसे यहाँ पे ये अपने अकाउंट का बता रहे हैं, इनको साथ साथ गाइड किया जा रहा है वॉइस के नोट के थ्रू। और जो भी आपके मसले मसाइल होते हैं वो यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ग्रुप बना हुआ है। इसको ज्वाइन करने के लिए भी आप उसी लिंक से जाके कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, कम्युनिटी में फिर आगे हमारे ग्रुप बने हुए हैं मजीद। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पेड ट्रेनिंग ले जाते हैं तो पेड ट्रेनिंग जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ एमपीएल की प्रोवाइड करता हूँ, माइक्रो प्राइवेट लेवल की, कि आप अपना ब्रांड कैसे लॉन्च करते हैं, उसमें सर्विसेज भी देता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ। चलिए वापसी आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो Amazon FBA रिटर्न से रिलेटेड है। एफबीएम में तो चले आप अपना एफबीएम कर रहे हैं, अपना सामान भिजवाते हैं, अमेजोन वेयर हाउस भिजवाते हैं, आपका सामान जाता है, कस्टमर रिटर्न करता है तो वो आपके एड्रेस पे रिटर्न आ जाता है। लेकिन जब आप एफबीए कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, एफबीएम में तो चलो सामान आपके पास आ गया, एफबीएम में क्या होता है, एफबीएम में आप कैसे चेक करते हैं कि कस्टमर ने रिटर्न किया तो क्या वो सामान आपका अमेजोन पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर कस्टमर ने रिटर्न किया है तो वो किस कंडीशन में किया है, उसका क्या स्टेटस है, वो आज चेक करेंगे, ताकि आप भी अपने रिटर्न्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, जिस तरह से मैं ये सारी चीजें आपको करवाऊं। सबसे पहले आपने आ जाना है अमेजोन सेलर सेंटर पे, जो भी आपका सेलर सेंटर है, जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं, प्रोसेस सेम है। थ्री डॉट पे आना है, लेफ्ट साइड पे मेन्यू थ्री डॉट होती है, यहाँ पे आने के बाद आपने रिपोर्ट्स पे आना है। ठीक है, रिपोर्ट्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे होती है फुलफिलमेंट। ठीक है, आपने फुलफिलमेंट पे जाना है, फुलफिलमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉपुलर आपके पास रिपोर्ट्स आ रही होंगी, इनमें से जो आप ओपन करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। जैसे रिसेंटली मैंने यहाँ पे ओपन किया था कस्टमर रिटर्न देखने के लिए, अपना एक ऑर्डर का रिटर्न चेक करना था। आप वन बाय वन ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, आप कंप्लीट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उसमें 30 डेज की, 60 डेज की, 90 डेज की, जितने दिनों की आपने रिपोर्ट चेक करनी है आप वो चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करने आए यहाँ पे कस्टमर रिटर्न, एफबीए कस्टमर रिटर्न। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि लास्ट डेट यस्टरडे की कोई रिपोर्ट नहीं है, आज की कोई रिपोर्ट नहीं है। अब आप वो कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं ऑर्डर्स। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जस्ट मुझे एसन की मदद से ही ढूंढने हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का एसन ऐड करूं, एसन ऐड करने के बाद मुझे उस प्रोडक्ट की रिजल्ट्स सारे शो हों, या मुझे किसी कस्टमर ने रिटर्न किया और मैं चेक करना चाहता हूं कि सिर्फ वो ऑर्डर उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि जब भी कोई रिटर्न क्रिएट होता है आपको ईमेल आ जाती है, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, उसमें ऑर्डर आईडी लिखी होती है। वो ऑर्डर आईडी आप वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उस ऑर्डर का क्या स्टेटस है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे रैंडम लास्ट 30 डेज का देखता हूँ कि पिछले 30 दिन में कितने मुझे रिटर्न आए हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें, पिछले 30 दिन में मुझे 3 रिटर्न आए हैं। 3 रिटर्न के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट है, डोर स्टॉपर है, इसके ऊपर मुझे रिटर्न आया है, इसका एसएन है, इसका एफएन एसके यू नंबर है, ऑर्डर आईडी है, मर्चेंट एसके यू है जो मैंने स्टोर में रखा हुआ है। एक रिटर्न मुझे 22 तारीख 22 मार्च को आया, 25 को आया, दूसरा भी 25 को आया। अब तीनों की क्वांटिटी एक है क्या, किस वेयर हाउस में मुझे वो रिटर्न वापसी रिसीव हुए हैं, RU8 में, रियाद का जो वेयर हाउस 8 नंबर है वहां पे मुझे रिसीव हुए हैं। पहला जो प्रोडक्ट है वो सेलेबल कंडीशन में, मतलब वो प्रोडक्ट मेरा दोबारा सेल होने की कंडीशन में था, इसलिए अमेजोन ने उसने एफबीए में उसमें एक्टिव इन्वेंटरी में डाल दिया। कस्टमर ने रीजन क्या दिया, अनवांटेड आइटम, मतलब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऐसे कस्टमर रिटर्न करते हैं जिनको थोड़ी सी तकलीफ सी होती है, वो अपनी तकलीफ दूर करने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे कस्टमर ने रिटर्न किया हुआ है। अब इसने रीजन जो दिया हुआ है कस्टमर डैमेज, कस्टमर डैमेज का मतलब होता है कि वो कस्टमर के पास पहुंची, कस्टमर से डैमेज होगी, उसने वापसी कर दी। तो ये जो कस्टमर डैमेज इन्वेंट्री होती है, ये बेसिकली होती क्या है कि उसकी पैकिंग डैमेज हो गई है या उसमें कोई प्रोडक्ट में फॉल्ट आ गया, इस तरह के प्रोडक्ट आपके अनफुलफिल इन्वेंट्री में चले जाते हैं, किसमें, अनफुलफिलेबल। वो इन्वेंट्री आप अगर आप वहां पे खुद रह रहे हैं, सऊदी में खुद रह रहे हैं या दुबई में खुद रह रहे हैं, तो वो इन्वेंट्री आप अपनी वापस मंगवा सकते हैं, वापस मंगवा के दोबारा से अमेजोन भेज के खुद से सेल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो कस्टमर डैमेज इन्वेंट्री होती है उसमें कभी कभार पैकिंग में थोड़ा सा मसला आ जाता है या प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाता है। हम भी क्या करते हैं, हम भी इस तरह की इन्वेंट्री अगर ज्यादा पड़ी हो और हमारा वहां पे कोई ना कोई पर्सन रह रहा हो तो हम अपनी इन्वेंट्री रिमूव करवाते हैं, रिमूव करवा के देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट वाकई में डैमेज है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक रिमूवल की फीस नहीं है। रिमूवल की फीस ऐड हो जाएगी तो फिर हम ये काम छोड़ देंगे, लेकिन अभी रिमूवल की फीस जब तक अमेजोन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तब तक उसका फायदा उठा सकते हैं मिडल ईस्ट में, KSA, UAE और इजिप्ट, इन 3 मार्केट्स में।
आप अपनी इन्वेंटरी रिमूव कराएं, अगर ज्यादा कॉस्ट की है तब भी रिमूव करवाएं, ताकि चेक करें अगर उसकी पैकिंग में फॉल्ट है, पैकिंग थोड़ी बहुत ठीक करें, उसको दोबारा से पैक करें, लेबल लगाएं, एटीएस के जरिए दोबारा अमेजोन भिजवा दें। उससे क्या होगा, आपका लॉस कम हो जाएगा। जैसे कि मीन्स कि अगर आपको पूरे प्रोडक्ट का लॉस पड़ रहा है तो वो आपका लॉस कम हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड आइटम है, थर्ड आइटम पे भी वो बता रहा है कि सेलेबल आइटम है। अब यहाँ पे जो कस्टमर है उसने ये रीजन दिया है कि भाई जो प्रोडक्ट मैंने देखा था मुझे उसकी उस तरह की क्वालिटी नहीं मिली, इस वजह से मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये कोई वायलेशन नहीं होती, ये कस्टमर अपना एक फीडबैक दे रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह आप भी अपने चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 360 मतलब पिछले 365 दिनों में कितने रिटर्न है यहाँ पे चेक कर सकूं। अब ये डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड का मतलब वो प्रोडक्ट ही कस्टमर के पास खराब रिसीव हुआ, तो ये सेल नहीं हो सकता। जो सेलेबल है वो दोबारा से सेल हो सकते हैं, और जो सेलेबल नहीं है वो सेल नहीं हो सकते, वो आपको रिमूवल करने पड़ेंगे, अपने एड्रेस पे मंगवाने पड़ेंगे, एड्रेस पे मंगवाएंगे, चेक करेंगे और दोबारा से उसको भिजवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपनी इन्वेंट्री में भी देख सकते हैं, वहां पे 3 ऑप्शन होते हैं। सेलेबल कंडीशन होती है, उसके बाद इनबाउंड होती है, ठीक है, उसके बाद अनफुलफिल्ड होती है। जो अनफुलफिल्ड इन्वेंट्री होती है वो आप अपने एड्रेस पे रिमूवल करवा सकते हैं, रिमूवल करवा के वापसी मंगवा के उसकी पैकिंग वगैरह चेक करके, अगर आइटम ओके है, जस्ट पैकिंग में मसला है तो पैकिंग उसकी ठीक करें, थोड़ी टेप वगैरह लगा दें, आप दोबारा भिजवाएं, दोबारा सेल हो जाएगी, कस्टमर उसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, पैकिंग डैमेज होने की वजह से अमेजोन उसको अनफुलफिल में भी अक्सर डाल देता है और वो कस्टमर तक डिलीवर नहीं करता, क्योंकि अमेजोन चाहता है कि कस्टमर को 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, तो इस मेथड से आप अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से अपनी इन्वेंटरी चेक कर सकते हैं। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक की प्रोफाइल को भी फॉलो कर लें। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे मोर लिंक में है, ये पहला पहला लिंक दिया हुआ है, इससे आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, टिकटॉक की प्रोफाइल पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप फॉलो करें। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो नहीं बनाई तो आप लाजमी कमेंट किया करें, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।